दोस्तों, मैं जितेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास होगी वो होगी स्टिक जीके देखने के लिए सामान्य ज्ञान है। और ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं तथा रिपीट होते बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहे पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है पटियाला में। पटियाला में हो जाता है, जो इसकी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रामचरित्र मानस को किसने लिखा था। रामचरित मानस को किसने लिखा था। तो रामचरित की मानस की अगर बात करें तो ये लिखा था तुलसीदास ने लिखे थे। तुलसीदास ने लिखे थे। तो इसका जो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरित्र। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाता है केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, जो इसकी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे। तो ये हो जाता है पुनगाली आए थे, जो ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके काल में हुआ था। तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में हुआ था, जो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ये गणित क्षेत्र के लिए हमेशा दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है। तो इसमें से हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था, जो करेक्ट आंसर ये हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, या सूरत में हुआ था बी, या सी कोलकाता में हुआ था, या डी वाराणसी में हुआ था।
तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था विभाजन, ये 1960 में हुआ था। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ब्रिटेन के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? ब्रिटेन के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला द्वारा। सिराजुद्दौला द्वारा लड़ा गया था, जो सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को, जो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है मणिपुर में। मणिपुर में, जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली किसकी राजधानी है? केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली किसकी राजधानी है? ए पटना की है, या बी ताजापुर का है, या सी सिलवासा का है, या इटावानगर का है? तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिलवासा का है, जो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मणिपुर राज्य का राज्य पशु क्या है? मणिपुर का राज्य पशु क्या है? क्या बैल है, या शेर है, या गाय है, या हिरन है? तो इसका जो हो जाता है करेक्ट आंसर वो हो जाता है संगाई हिरन हो जाता है, जो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, या बिहार में है, या झारखंड में है, या आंध्र प्रदेश में है? तो ये जो है ये है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नहीं, इस पे डाउट है, आंध्र प्रदेश नहीं है, सॉरी कर्नाटक में है। कर्नाटक, जो ऑप्शन 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो ये आया था हेनसांग, जो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने की थी? लाल कुर्ती नामक की
सेना का गठन किसने की थी? तो ये हो जाता है अब्दुल कलाम ने की थी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसके करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, भूल गया क्या? 19 ये कह रहा सरनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है अशोक का। अशोक का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी। आगे पीछे कर दिया है 19, 18, 19 सेम क्वेश्चन है शायद। सरनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये भी बताया था, ये हो जाएगा अकबर का। करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा बरसात का देवता किसे कहा जाता है? बरसात का देवता किसे कहा जाता है? बरसात का देवता किसे कहा जाता है? तो बरसात का देवता हमेशा इंद्र को कहा जाता है। इंद्र को कहा जाता है, जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है नवपाषाण काल के लोगों को द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? प्रथम पशु कौन था? तो ये कुत्ता था, जो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। युवा दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।